हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में PYQs सॉल्व कर रहे थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज दिसंबर 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन वाले, यानी कि पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आज देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2019 के पेपर पे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और 2020 नवंबर 2020 के क्वेश्चन का प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। ओके, और साथ ही में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे ही लिंक्स मिल जाएंगे। एग्जाम रिलेटेड जितने नोट्स हो गए, जितने नोटिफिकेशंस हो गए, जितने ही अपडेट्स हो गए, ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, और साथ ही में मैं एक और चीज बता दूं, अभी आप मेरी जो लाइव क्लासेस हैं उसको आप अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पे हमारा प्लस कोर्स चल रहा है। प्लस कोर्स यानी कि 3 महीने का पूरा ही कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 2 एडुकेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा कोर्स कवर करना है 3 महीनों में एग्जाम से पहले, तो आप ये प्लस कोर्स अवेल कर सकते हो। उसके लिए आप दत्ता 10 जो मेरा रेफरल कोड है उसको यूज कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर आपको प्लस पे आना है तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइस हाइक हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी कि कम्युनिकेशन में बाधा किस किस चीज से कम हो सकती है, ओवरकम कौन से ऑप्शंस कर सकते हैं। तो पहला है फोकस लिसनिंग, सेकंड इज नेग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज, थर्ड इज टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ इज यूज ऑफ क्लीशेड इडियम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस लिसनिंग। ओके, कैसे समझते हैं थोड़ा। कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बाधा, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फोकस लिसनिंग यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की बात को हम ध्यान से सुन रहे हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर उसमें कम हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट ऐड कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। कुछ मेन जो पॉइंट्स है, मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हैं, जैसे लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, इमोशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स जिसमें डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, कल्चरल बैरियर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एटीट्यूड बैरियर्स एंड परसेप्शन बैरियर्स। ठीक है, ये सारे ही आपके मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क ले लेते हैं यहाँ से। आपका आज का होमवर्क है, आप मुझे बताओगे ये टॉप डाउन जो कम्युनिकेशन होती है उसका एक एग्जाम्पल। बहुत सिंपल सा है, टॉप डाउन और बॉटम अप हमने पढ़ा है, तो टॉप डाउन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ, कौन से स्किल्स आ जाएंगे। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स। तो इनमें से सही ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शंस हमारा सीधा सीधा बी एंड डी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेड अपॉन द स्किल्स ऑफ। अगर सही इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है हमें, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, आप क्लासरूम कम्युनिकेशन बोल लो, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स। किस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरतें हैं, क्या नीड्स है, ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन करना है। और बॉडी लैंग्वेज आपका या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्रदान करता है। राइट, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा बी एंड डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज कैन बी अप्लाइड टू क्लासरूम कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइड,
तो फिर ये क्लासरूम कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, ये एनटीए के बिल्कुल ही फेवरेट फॉर्मेट बन जाता है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन चुके हैं। सो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला है थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सेकंड है ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी, थर्ड है रिचुअलिस्टिक थ्योरी, एंड फोर इज थ्योरी ऑफ हेगेमोनी या हेजेमोनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अब, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म is a theory of knowledge in sociology and communication theory that examines the development of jointly constructed understandings of the world that form the basis of shared assumption about reality. ओके, ये हो जाता है सीधा सीधा मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा असर्शन रीजन से। देखते हैं क्या है। असर्शन में है पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ अ टीचर, एंड रीजन में क्या है, कम्युनिकेशन हैज अ लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। हमें अब चूज करना है, राइट, यहां तक है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है, इसका ट्रिक भी हमें जानना है कि असर्शन रीजन को इजीली कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, भूल जाओ यहाँ पे असर्शन है, भूल जाओ यहाँ पे रीजन है, इन दोनों को एक ज्वाइनिंग वर्ड से जोड़ दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज से आपका काम बन जाता है। ओके, तो असर्शन, सब फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ अ टीचर, यस ये बिल्कुल सही है। बिकॉज कम्युनिकेशन हैज अ लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज, तो लिमिटेड रोल, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कह दी, राइट। तो आर बिल्कुल ही गलत है, बट ए बिल्कुल सही है हमारा। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्या ये नॉन रेसिप्रोकल होना चाहिए, क्या ये रिपीटेटिव होना चाहिए, क्या ये कंटिन्यूस होना चाहिए, या फिर ये कोर्सिव होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए गाइस। इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन कंटिन्यूस होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स काफी नेगेटिव से साउंड कर रहे हैं, है ना। कोर्सिव यानी कि किसी को फोर्स करना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नॉन रेसिप्रोकल भी नहीं होना चाहिए, रिपीटेटिव भी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस शुड बी द राइट वर्ड हियर। ओके, तो इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होती क्या है। सो इट इज अ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम विद इन द प्रोजेक्ट कोर कम्युनिटी टू इट्स एक्सट्रीमिटीज एंड बियॉन्ड इनटू द वाइड अननोन बियॉन्ड द कोर मेंबर्स अवेयरनेस होराइजन, ठीक है। तो ये बेसिक हो जाएगा, इसका सही सही आंसर हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ओके, जो कि बहुत ज्यादा अभी हम बात कर रहे थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। सो यही 5 क्वेश्चंस थे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में अब आजकल आप मुझे मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे ही आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगी, सारे टॉप एडुकेटर्स वहां पे मिल जाएंगे, और वीकली क्विजेस डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते रहते हैं, तो एग्जाम से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक चीज कि आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो, ऑल इन कैपिटल्स दत्ता 10। और इसका एक फायदा ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन से आप बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। चाहे आपका पेपर 1 जो भी हो, आप चाहे आपका पेपर 2 जो भी हो, ये सारी तैयारी आपके एक प्लस सब्सक्रिप्शन से हो जाएगी, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, यहीं तक था आज का होमवर्क का क्वेश्चन, बिल्कुल ही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ये वाला पीडीएफ फाइल, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट जो भी है उसको हम देखेंगे, समझेंगे, और तब तक क्या करना है, आपको आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। ओके, सो कल हमारा लाइव क्लास है, कल हमारा 1 बजे का, दोपहर के 1 बजे हमारा लाइव क्लास है, उसमें हम यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। तो एडुकेशन पेपर 2 का है, ठीक है। एडुकेशन पेपर 2 का यूनिट 6 हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेटेस्ट उसके क्वेश्चंस, तो जल्दी से कल आ जाइएगा टाइम से। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो,
और जल्दी मिलते हैं। बाय-बाय।